Hey guys, welcome back to InfoBoost. So if you go around and ask to any engineering student who is in first year, second year or even in third year, so most common confusing question ये होता है कि वो decide नहीं कर पाते कि whether they should opt for MTech or higher studies or they should go for job search, like they should develop some skills which can help them in getting good jobs. आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को ये कैसे डिसाइड करना चाहिए कि वेदर ही शुड गो फॉर हायर स्टडीज़ और उसको जॉब सर्च के लिए जाना चाहिए, यानी ऐसी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए जिसके थ्रू एक अच्छी जॉब को पा सके. सो बिफोर वी स्टार्ट, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब. सो वी विल स्टार्ट विथ हायर स्टडीज़ पॉइंट. आई विल डिस्कस सम पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि वेदर यू शुड गो फॉर हायर स्टडी और नॉट. काफ़ी सारे लोगों का ये रिकमेंडेशन होता है कि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाते हो इंजीनियरिंग के, आपका एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए कि वेदर यू हैव टू गो फॉर MBA, गेट समथिंग लाइक हायर स्टडी, यू हैव टू गो और नॉट. बट आई वुड से दैट्स कम्प्लीटली इररिलेवेंट. किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 1 ईयर इज़ सफिशिएंट. सो अगर आप थर्ड ईयर तक भी इस चीज़ को लेके कंफर्म नहीं हो कि वेदर यू शुड गो फॉर MBA, MTech और हायर स्टडीज़ और नॉट, सो दैट इज़ फाइन. सो इवन इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर थर्ड ईयर इटसेल्फ ना, आपको 1 ईयर काफ़ी होता है इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए. अगर आप सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे हो इन एग्ज़ाम्स को तो काफ़ी अच्छी रैंक आप पा सकते हो. और अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आती कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल पाए, तो भी आप अपनी रैंक को देखकर ये अश्योर्ड हो सकते हो कि हाँ 1 साल का वेट और कर सकते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट आप दे सकते हो अगेन प्रिपरेशन करके. दैट विल बी वर्थ. So what I want to conclude from first point is that it's not necessary to be decisive in your first year or second year itself that you have to go for higher studies. अगर आप थर्ड ईयर में भी ये डिसीजन लेते हो कि आपको हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपरेशन करना है, so that is fine. But if you want to job after your engineering, so it's important to take an early call. See, basically अगर आपको किसी एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होना है, so it's very important to develop those kinds of skills which can actually help you in getting that particular job. और उसके लिए आपको चाहिए होगा टाइम. सो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप पहले डिसीजन लेते हो कि हाँ मुझे जॉब ही सर्च करनी है या किसी पर्टिकुलर कंपनी में ही प्लेस होना है, सो आप सेकेंड ईयर से अगर ये डिसीजन ले लेते हो तो आपके पास 2 से 3 साल का समय होता है कि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सको और किसी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो सको. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर वाइल डिसाइडिंग बिटवीन दिस टू इज़ योर कॉलेज. If you are a student of top brand colleges like IITs, NITs, NSIT, these kind of colleges, so obviously काफ़ी अच्छी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं, इंटर्नशिप्स के लिए आती है वहाँ पे. सो आप एक तरीके से अश्योर्ड हो सकते हो कि हाँ आप एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट एटलीस्ट ले सकते हो. वहाँ पे आपको कंपनी को सर्च करने की नीड नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप कंपनी को कैसे सर्च करोगे. वहाँ आपके पास एक बना बनाया प्लेटफॉर्म होता है, बस आपको अपना स्किल सेट दिखाना होता है. बट इन केस अगर आप एक ऐसे कॉलेज से आते हो जहाँ पे कोर कंपनीज या कोई ऐसी कंपनी जो आपकी ड्रीम कंपनी वो वहाँ पे नहीं आती, सो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट पाना. सो अगर आप किसी Tier 3 कॉलेज या ऐसे कॉलेज से बिलोंग करते हो तो ज़्यादा बेटर रिकमेंडेशन ये होता है कि आप हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपरेशन करो. आफ्टर डूइंग MTech फ्रॉम टॉप IITs यू कैन गो इन दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड कैन स्टार्ट वर्किंग देयर. सो कॉलेज प्लेज अ वाइटल रोल वाइल डिसाइडिंग बिटवीन दीज 2 फैक्टर्स. अगर आपका कॉलेज एक ब्रांडेड कॉलेज है तो आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बस आपको स्किल्स डेवलप करनी है ताकि आप उन कंपनीज़ के द्वारा शॉर्टलिस्ट हो सके. बट अगर आपका कॉलेज ब्रांडेड कॉलेज नहीं है तो आपको सेकेंड रूट ज़्यादा बेटर होगा कि आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओ, वहाँ से आप किसी अच्छे कॉलेज से पर्टिकुलर कंपनी में जा सकते हो. नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर इंटरेस्ट. इवन दो इफ़ यू आर फ्रॉम Tier 3 कॉलेज और आपकी ड्रीम है किसी बड़ी कंपनी में जाना, बट आपका इंटरेस्ट जो है वो हायर स्टडीज़ में नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंटल थिंग्स ज़्यादा पसंद है, आपको स्किल्स डेवलप करना ज़्यादा पसंद है, थ्योरीज़ को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना ज़्यादा पसंद है, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपको अपने स्किल्स को डेवलप करने में इंटरेस्ट देना चाहिए रैदर देन हायर स्टडीज़ में जाने को. वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज हो सकता है कि बहुत सारी स्किल्स डेवलप करने के बाद भी चूँकि आप किसी अच्छे कॉलेज से नहीं हो, मे बी आपको अपनी ड्रीम बेस्ड कंपनी में जॉब ना मिले. बट इवन इन दैट कंडीशन बिकॉज आपने काफ़ी सारी स्किल्स को इन्हेंस किया है, काफ़ी सारी चीज़ों को लर्न किया है, सो मे बी आपको आपके ड्रीम बेस्ड कंपनी में जॉब ना मिले, बट आपको किसी अदर कंपनीज में जॉब मिल जाएगी जो कि सेम जॉब प्रोफाइल में ही काम करती होगी. एंड यू कैन ज्वाइन दैट कंपनी. आप वहाँ पे 1-2 साल काम कर सकते हो एंड आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंस आप स्विच कर सकते हो अपनी ड्रीम कंपनी में.
बट यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, मेनली टेक्निकल एग्ज़ाम्स लाइक गेट की, तो वहाँ पे उनको उसका एडवांटेज जॉब सिलेक्शन में भी मिलता है। जब आप गेट जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो ऑब्वियसली आप कोर सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हो और उन कोर सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपको किसी कोर जॉब में यूज़फुल हो सकता है। कोई भी कोर कंपनी जब कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करने के लिए एग्ज़ाम लेती हैं तो वहाँ पे आपको गेट का जो नॉलेज है कोर सब्जेक्ट का वो हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि केवल जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक जिनको स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, जॉब चाहिए आफ्टर इंजीनियरिंग, सो आपके लिए इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने सब्जेक्ट्स को स्टडी नहीं करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी योर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। उसके दो रीज़न है। पहला तो ये कि अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को स्टडी नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं बनेंगे और बहुत सारी कंपनीज़ का एक कट ऑफ होता है कि एटलीस्ट 70% या 75% ओवरऑल आपके मार्क्स होने चाहिए। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कितने स्किलफुल हो, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हो तो आप पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हो सिलेक्शन क्राइटेरिया में। एंड दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारी कोर कंपनी सिलेक्शन के लिए कुछ टेस्ट भी रखती हैं जिसमें वो आपके कोर सब्जेक्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकती हैं। सो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटलीस्ट आप अपने सब्जेक्ट से गो थ्रू हों ताकि आप उन बेसिक क्वेश्चन का आंसर कर सकें। उसके बाद आपकी जो स्किल सेट है वो आप अपने इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और आसानी से प्लेसमेंट को क्रैक कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई थॉट वुड बी हेल्पफुल टू ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स while deciding between these two paths, whether you should go for higher study or you should prepare for job search. ऑल्सो काफ़ी सारे स्टूडेंट हायर स्टडीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं कि वेदर दे शुड ऑप्ट फॉर गेट और दे शुड गो फॉर MBA, GMAT, समथिंग लाइक दैट। सो उस पर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं ये डिस्कस करूंगा कि किस तरीके के स्टूडेंट को बेस्ड ऑन योर ट्रेड्स कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो। सो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। We'll meet you in the next video. Till then, bye bye.